आगरा पेयजल पुनर्गठन योजना अमृत 2.0 के तहत मिलेगा शुद्ध जल। अमृत 2.0 कार्यक्रम के तहत ट्रांस यमुना जोन को 412.94 करोड़ की लागत से स्वीकृत आगरा पेयजल पुनर्गठन योजना का बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। इस योजना से कचपुरा, नावकीसराय, भगवती बाग, सीतानगर, ट्रांस यमुना फेज 1, शाहदरा समेत 11 वार्डो की लगभग 2.75 लाख की आबादी को शुद्ध पेयजल मिलेगा। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता में आगरा सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, मेयर हेमलता दिवाकर और एदमातपुर विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने बताया कि इस योजना को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। ग्राम पोइया में 55 MLD की क्षमता वाला एडवांस WTP इंटैक्ट वेल, रॉ वाटर राइजिंग मेन और अन्य निर्माण कार्य होंगे। यह कार्य EMS लिमिटेड नई दिल्ली को दिया गया है। 37 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से एदमातपुर नगर पालिका के सभी 25 वार्डों की लगभग 30,000 जनसंख्या को भी शुद्ध पेयजल मिलेगा। इस योजना में 2 उच्च जलाशय, 1 भूमिगत जलाशय कार्य HMS इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आगरा को सौंपा गया है। योजना के लिए आवश्यक 6 MLD पानी ट्रांस यमुना WTP से आपूर्ति होगा। यमुना नदी के जल को MBBR टेक्नोलॉजी से गंदगी व बैक्टीरिया से मुक्त किया जाएगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से सूक्ष्म कण हटेंगे, RO सिस्टम से घुले लवण और हानिकारक तत्व निकलेंगे और अंतिम चरण में डिसइंफेक्शन से शेष जीवाणु नष्ट किए जाएंगे। इन प्रक्रियाओं के बाद 3 लाख से अधिक लोग जल्द ही पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल से लाभान्वित होंगे। उन्हें पानी को व्यवसाय मानते हुए समरसेबल लगा के अपने निजी टैंकरों के द्वारा 5 रुपए बाल्टी बेचा करते थे, तो ये समस्या हमेशा के लिए हल हो गई है। अब RO वाटर ये इलाके के लोग पियेंगे। बाकी विस्तार से धर्मपाल जी और मेयर साहब इस योजना के बारे में बताएंगे, लेकिन इनके अथक प्रयासों से ये काम हुआ है। मैं एतमादपुर की जनता को बधाई देना चाहूंगा कि वो अब RO वाटर पिया करेंगे घर में, नल और नल में जल। और एतमादपुर नगर पालिका परिषद वो 37 करोड़ रुपए अलग से स्वीकृत हुए हैं, तो हमारी छोटा सा कस्बा है वो, और वहां पर भी घर में नल और नल में जल आया करेगा। जो टैंकर माफियाओं को अपना व्यवसाय छोड़ करके और कोई काम करना पड़ेगा। लगभग 5 लाख आबादी इससे लाभान्वित होगी और ये 412 करोड़ एक है और 37 करोड़ एक है, माने 450 करोड़। अगर 100 साल हम लोग जिंदा रहें और MP MLA भी रहें और हारे ना और पूरी निधि लगा लें तब काम हो। ये है इसका लाभ हमें इसलिए मिला है कि डबल इंजन की सरकार होने की वजह से सत्ता पक्ष के मेयर, सत्ता पक्ष के सांसद, सत्ता पक्ष के विधायक होने के कारण देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2017 की बात बताती हूँ। मैं जब आगरा ग्रामीण में जब मैं MLA बन के गई थी, तो मेरा एक क्षेत्र पड़ता है पचगाई खेड़ा बलौरी हिल ब्लॉक में। वहाँ आपको पता होगा सांसद जी, इतनी बुरी हालत थी कि यंग एज में ही लड़के पूरे उनके बाल उड़ गए हैं, पैर खराब हो गए हैं, आंखों से उनको बीमारियां लग रही थी, गले में बीमारियां लग रही थी। तो जब मैं 2017 में वहाँ सेवक बन के गई थी, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री को सबसे पहले यही कहा था कि फ्लोराइड वाला हमारे 3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक पूरे डार्क जोन में जा चुके हैं। तो अच्छी बात यह कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी उस बात को सुना और वहां पर सबसे पहले एक लंबी दूर से हमें लाइन लानी पड़ी मीठे पानी की और वहां पर एक टंकी की व्यवस्था की। तो आज मैं देखती हूँ वहां के लोगों को बहुत अच्छी व्यवस्था पानी की मिल रही है। तो अभी अब हम सब लोग जानते हैं कि पूरा आगरा हमारा डार्क जोन में आ चुका है, बल्कि मीडिया के माध्यम से भी मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आने वाले टाइम में मुझे लगता है 5 साल, जो हमारे एक्सपर्ट हैं पानी के, उन्होंने बताया कि 5-6 साल में आगरे का पानी पूरा खराब हो जाएगा। ने भी जहां हमें जरूरत हुई, हेमलता दिवाकर जी ने हमारी मदद की। हमारे पीछे सभी हमारे मंडल अध्यक्ष और सभासदों ने भी जी जान से मेहनत की और उसका परिणाम है कि ये 413 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत से हमें एक योजना मिली है। पुइया घाट पे एक हम वाटर वर्क्स बना रहे हैं अमृत 2 में। 55 MLD इसकी क्षमता होगी। इसी से 6 MLD पानी हम एतमादपुर नगर पालिका भी ले जा रहे हैं और वहां भी 37 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने स्वीकृत किए। तो हमें लगता है कि दोनों ही जगह आने वाले दिनों में हमारी जनता RO वाटर पिएगी और जो बहुत बड़ी एक पानी की समस्या थी, शायद सबसे बड़ी हमारी समस्या थी, वो दूर होगी। तो मैं अपनी सरकार का, AK शर्मा जी का, अपने आदरणीय मंत्री जी और मेयर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ शायद जब हम लोग चुनाव जीते थे तो हम दोनों लोगों के मन में, आदरणीय मेयर साहबा के मन में भी होगी कि हर बार लोग कहते थे पानी पानी कैसे सॉल्व होगी। हमें भी नहीं लगता था कि हम इतनी बड़ी समस्या का सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन
सरकार ने साथ दिया, योगी जी का आशीर्वाद मिला, AK शर्मा जी का, और माननीय मंत्री जी और मेयर साहिबा ने भी इसमें बहुत मेहनत की और हमें सफलता मिली है। उम्मीद है हम सबका, हम तीनों लोग अब ताकत लगाएंगे कि 18 महीने में ये योजना शुरू हो जाए, जनता को पानी मिले। और निश्चित रूप से बड़ी शर्मंदगी की बात थी, जब हम लोग पानी बिकता देखते थे तो हम लोगों के मन में भी एक बेचैनी होती थी, आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं।